हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से तमाम जीव जंतुओं को मैं दो चार ठो जब इकट्ठा हो जाता है, वैसे तो छोड़ ही देते हैं, पर आज दो चार एक साथ लाए हैं जीव जंतुओं को, यानी कि इंडियन मॉनिटर लिजर्ड है, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, सभी को रिलीज़ करने के लिए जंगल में आए हैं। और आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए, और मैं मुरली वाले हौसला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाता हूं फटाफट के अंदाज में, क्योंकि अपने पास भी टाइम कम है और आपके पास भी कम है, तो ऐसे में दिखाते हैं कौन सा ये जीव है। और ये काफ़ी खतरनाक रहता है, देखने में खतरनाक लगता है, हालांकि इसको हम यहीं पर रिलीज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसकी गौर फरमाएं कैसे हैं। तो दोस्तों, ये रहा इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, अपन करता रहता है। तो दोस्तों, ये है इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे जहरीला सांप है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बाइट करने का मास्टर है, और ये रात के अंधेरे में छिप करके रहता है, और खतरा कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, और ऐसे में आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, हम इसको यहीं पर रिलीज़ करते हैं, और फिर दूसरा सांप दिखाते हैं। ये इंडियन कॉमन करैत। तो दोस्तों, ये हो गया इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, कोबरा के नाम से ही जाना जाता है। भारत में इसकी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, हमें डरने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये रहा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बिग साइज का है दोस्तों। ये दूसरा हो गया। दोस्तों, ये तीसरा हो गया इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम रिलीज करने के लिए और दोस्तों, ये रहा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। भारत का ये काफ़ी जहरीला सांप है, और थोड़ा हमें सावधान होने की ज़रूरत है, हालांकि। और ठीक है दोस्तों, अपना तो परम कर्तव्य है जो निभाया जाए। और ये हो गया पांचवा। और दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, ये भी हो गया जूम कर। तो ठीक है दोस्तों, इनको आज हम यहीं पर रिलीज़ करते हैं। इनको रिलीज़ करके मुझे काफ़ी सुकून मिला। अब दोस्तों, यहाँ पर एक देख सकते हैं, इसका और इसका ये क्या नज़ारा है। ऐसा तो शायद बहुत कम मिलता है, और स्थितियाँ तो अनुकूल हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं पूरी तरीके से। मौसम गर्मी का आने लगा है। दोस्तों, ये मूक बाधिर हैं, बेजुबान हैं, इनको हमेशा बचाना चाहिए। ये अपनी मर्ज़ी से किसी को नहीं बाइट करते हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है पर्यावरण हमारा सेफ रहता है। तो घर के आसपास कूड़ा करकट ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो ऐसे में खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, हालांकि इसके काटने पर बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा इंसान मर सकता है, यानी कि मृत्यु हो सकती है, इलाज ना हुआ तो दोस्तों, जब भी ऐसा सांप में बाइट करता है तो हमें सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, और स्नेक एंटीवेनम सीरम का उपयोग करना चाहिए। क्या बात है। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इनको हम यहीं पर रिलीज कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।
दोस्तों सबसे खास बात ये है, और एक बड़ी जानकारी की बात यह है, कमेंट भी आया था आप लोगों का और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। हाँ, एक चीज़ ये है दोस्तों कि कमेंट में ये था कि सर ये बताइए, अगर इंडियन कॉमन करैत को कोबरा सांप ने निगल गया यानी कि खा जाए तो क्या कोबरा सांप मर जाएगा? नहीं मरेगा। उसका एक कारण ये है कि जो पकड़ता है पहले लार ग्रंथियाँ उस पर एक्टिवेट होकर के काम करती हैं। तो अगर कोबरा सांप ने निगल गया है करैत को तो करैत मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। उसके शरीर में धीरे धीरे पॉइजनस होकर के यानी कि गलना शुरू हो जाएगा और वो कुछ देर जाते जाते गल जाएगा पूरी तरीके से और वो मर जाएगा। जब शरीर मर जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके शरीर का जो एक्टिवपन है वो समाप्त हो जाता है और सारी इंद्रियां, सारी चीज़ें शिथिल हो जाती हैं। फिर वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी सड़ जाती है। फिर वो पाचन शैली से निकल करके पाचन शक्ति से होते हुए पार हो जाती है शरीर से। तो दोस्तों और एक जानकारी ये है, कमेंट में था कि देखिए जब रेड स्नैक, मान लीजिए रेड स्नैक है, रेड स्नैक अगर किसी जानवर को पकड़ता है और जानवर पता चला कि वो जहरीला है, वो जीव जहरीला है, करैत सांप है, अगर उसको रेड स्नैक खा गया तो भी रेड स्नैक नहीं मरेगा, क्योंकि वो खा लिया। खाने के बाद वो पाचन शक्ति में जब जाएगा तो वो पच जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यानी कि समाप्त हो जाएगा। उसके शरीर की यानी कि कॉमन करैत के शरीर की जितनी भी एक्टिविटी है, जो वेनस है, वेनमस है यानी कि जहर है, पॉइजन है, वो समाप्त हो जाता है। उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। पेट में जाने के बाद में लार ग्रंथियाँ और पेट के जितने भी वो उसकी मशीनरी है सब पचा देती है और पचाने के बाद सब गला देती है। बाकी आप तो स्वयं समझदार हैं। तो खाने पे अगर करैत सांप को रेड स्नैक खा जाता है तो मरेगा नहीं। हाँ, अगर कॉमन करैत काट लेता है यानी कि बाइट करता है रेड स्नैक को तो रेड स्नैक मर सकता है, क्योंकि उसका पॉइजन, उसका जहर इसके शरीर में जाता है और अपना प्रभाव छोड़ देता है। ठीक दोस्तों, ठीक है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो हमारा हौसला कमज़ोर होता है। कमेंट्स कीजिएगा और हमको सजेस्टेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।